जय हिंद। देखिए आज 15 अगस्त का शुभ दिन है और इस दिन भारत ने सर्वप्रथम सैकड़ों वर्षों की गुलामी के उपरांत स्वतंत्र हवा में सांस लिया था और तमाम भारतवासी जो है इस आज़ादी के पर्व को बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और हम तमाम भारतवासियों को इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर जो है ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने लोकसभा या संसदीय क्षेत्र नवादा के वासियों से और बिहार वासियों और पूरे के पूरे भारतवासियों से मुख्यतः हम यहाँ पे वार्ता करने जा रहे हैं, उनसे कुछ अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करने जा रहे हैं, अपनी भावनाओं को उनके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे देखो, नवादा में एक प्रजातंत्र चौक है। अब प्रजातंत्र और लोकतंत्र में कोई अंतर है नहीं, ठीक है। प्रजा मतलब जनता होता है और लोक मतलब भी जनता होता है और तंत्र मतलब शासन व्यवस्था। तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, क्योंकि मगध या बिहार या पूरा का पूरा भारतवर्ष लोकतंत्र की जननी है, ठीक है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और उसमें भी नवादा जो मगध के दिलों में निवास करता है, वहाँ प्रजातंत्र चौक भी है। तो यह स्पष्ट इंगित करता है कि किस प्रकार लोकतंत्र के पर्व को नवादावासी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और मगध की भूमि में जो है अब तक इतिहास के कह सकते हो कि पन्नों को जब आप पलटोगे पढ़ोगे तो अनगिनत वीर पुत्रों को जन्म दिया है, जिन्होंने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता और आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी और अपने प्राणों का भी अर्पण कर दिया। तो पहले मैंने लोकतंत्र की बात की और ख़ास करके आज इस आज़ादी के पर्व पर हम जो है नवादा के वासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर एक प्रकार से उन्हें संबोधन के माध्यम से उनसे वार्ता करने का प्रयास करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को उनके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हम यह जान पाते हैं कि कैसे प्रजातंत्र चौक नवादा के लिए कितना सिग्निफिकेंट है और कितना महत्वपूर्ण वो जगह है और कितना महत्व रखता है। और इस जब हम आज़ादी के 77वें वर्षगांठ की ओर जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इन इतने दशकों में नवादा ने बहुत परिवर्तन देखा है। नवादा ने जो है कभी जंगलराज के कालखंड से भी गुजरा है, नवादा ने कभी जो है पिछड़ेपन से भी गुजरा है और अभी भी नवादा में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो है अब नवादा धीरे धीरे बढ़ते आगे कह सकते हो कि बढ़ चला है और आने वाले समय में नवादा और प्रगति करेगा। लेकिन मेरी कुछ महत्वाकांक्षाएँ हैं जो मैं नवादा वासियों के साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरा कुछ ऐसा लगता है कि नवादा में ऐसा होता तो और कितना अच्छा होता। जैसे नवादा में सर्वप्रथम हम जो बात करेंगे शिक्षा को लेकर, वो एक शिक्षा का केंद्र भी है। लोग गाँव से निकलकर अब नवादा की ओर जो है बढ़ते हैं ताकि वहाँ अपने बच्चों को अच्छे जो है शिक्षा प्रदान कर सकें। बड़े बड़े स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं और इसके साथ साथ जो है प्राइवेट स्कूल्स वगैरह भी हैं और अच्छे अच्छे स्कूल्स नवादा में खोले जा चुके हैं। लेकिन नवादा को अब ज़रूरत है एक यूनिवर्सिटी की, कि लोग नवादा से ही पीएचडी कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं लेकिन वो आपको BA MA तक कहीं डिग्री प्रदान करते हैं। लेकिन अगर नवादा में एक पीएचडी की भी व्यवस्था हो जाए या एक यूनिवर्सिटी खोल दिया जाए, किन्हीं भी कॉलेज की को अगर बढ़ाकर उसे एक यूनिवर्सिटी वहाँ अगर प्रदान किया जाए तो कितना अच्छा होता। लोग जो है दूर दराज तक जाते हैं अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए, तो अगर नवादा में भी यह व्यवस्था हो जाए तो अपने आप में बहुत ही सराहनीय होगा। तो मेरा ऐसा उद्देश्य है और ऐसी आकांक्षाएं और आशाएं हैं कि आने वाले भविष्य में नवादा में भी एक विश्वविद्यालय खोले जाएं। अब इसके साथ साथ जैसे अभी टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। तो प्राइवेट की तो अपनी एक अलग मैटर है, उसकी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे सरकारी गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स की। तो उसकी भी कह सकते हो ना कि वार्षिक तौर पे जो है उसमें ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके जो भी कंपटीशन वगैरह है, जो भी फॉर्मेलिटी पूरा करके जो भी मतलब उसमें कम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से या टेस्ट के माध्यम से उसमें ट्रेनिंग कराए जाते हैं, वो वार्षिक तौर पे होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक ट्रेन टीचर की बहाली हो सके और जिससे गवर्नमेंट स्कूल में भी शिक्षा व्यवस्था जो है तंदुरुस्त हो सके और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल सके, क्योंकि बच्चे ही आने वाले भारत और नवादा के भविष्य हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ नवादा में हरिश्चंद्र स्टेडियम वगैरह भी है, उसमें भी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। हरिश्चंद्र स्टेडियम का जो है पूरे की पूरी लैंड बाउंड्री अच्छे से वगैरह व्यवस्था कर देनी चाहिए और साथ साथ वहाँ जो है खेल की भावना उत्पन्न करना चाहिए। कंपटीशन वगैरह जो जिला स्तर पर होते हैं उसमें और बढ़ चढ़ कर लोगों को और युवाओं को और ख़ास करके स्कूल के स्टूडेंट को या जो भी
खेल प्रेमी है उनसे उनका जो है लगाव होना चाहिए, उनसे उन्हें जोड़ना चाहिए और एक खेल का भी वातावरण नवादा से जो है कह सकते हैं उनके बच्चे क्रिकेटर वगैरह बनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया और जितनी भी सारी चीज़ें हैं। नवादा में एक बैडमिंटन स्टेडियम भी है, अंबेडकर बैडमिंटन स्टेडियम। तो ऐसे कई एक बैडमिंटन खास करके लड़कियों लोग अधिक खेलते हैं, तो ऐसे बैडमिंटन स्टेडियम एक दो और बनाने चाहिए जिससे कि गर्ल्स का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में बढ़े और खेल के क्षेत्र में लड़कियों की भी सहभागिता हो। ठीक है, फिर अच्छे कैसे जैसे गोपी चंद गुलेला जैसे अगर ट्रेनर वगैरह हों तो नवादा से भी बच्चे जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है मेडल वगैरह जीतेंगे, ओलंपिक में जाएंगे। देखो हरियाणा वगैरह की लड़कियां भी कुश्ती खेलती हैं। तो खेल की स्पर्धा नवादा में हो जिससे कि नवादावासी जो है कह सकते हैं खेल कूद सकें और एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास जो है होता है। अ साउंड माइंड लिव इन अ साउंड बॉडी। तो इसके लिए ज़रूरत है कि नवादा एक शिक्षा का केंद्र तो है ही, साथ साथ एक खेल का केंद्र भी बने ताकि नवादा का नाम पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो है गूंजे। साथ साथ जैसे शूटिंग वगैरह की हो या फिर कह सकते हो कि एक प्रकार से एथलीट वगैरह की या रेस वगैरह की, रिले रेस वगैरह या फिर फुटबॉल वगैरह की, हॉकी वगैरह की, ये सब के भी अगर प्रतिस्पर्धा कराए जाएँ तो अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम होगा। तो वहाँ के जनप्रतिनिधि या फिर पूरे के पूरे कह सकते हो कि जो भी लोग हैं नवादा के खास करके विधायक या जो भी कह सकते हो कि वहाँ के अभी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है इस ओर ध्यान दे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा और हम उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ एक जैन मंदिर भी है, फिर नवादा में हनुमान मंदिर है, फिर वहाँ गोवर्धन मंदिर भी खुल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जितने भी मंदिर हैं वहाँ जो है एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट क्रिएट किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक लोग जो है अध्यात्म में जो रुचि लेते हैं वहाँ तो वो जाते ही हैं, पूजा और आराधना करते। साथ साथ बच्चों में भी एक कह सकते हो कि यह इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाना चाहिए कि किस प्रकार से उसे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ वो बच्चे जुड़े। साथ साथ कुछ योगा के केंद्र भी खोले जाने चाहिए थे। ठीक है, और खोले जाने चाहिए और कई एक जैसे लोकल पार्क वगैरह में या सोसाइटी वगैरह में तो जैसे योग वगैरह लोग करते हैं, लेकिन उतना ही सफिशिएंट नहीं है। राज्य सरकार या फिर वहाँ के जो लोकल एमएलए या एमपी वगैरह है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देते तो अच्छा होता। और ऐसी हमारी आकांक्षाएं हैं कि नवादा को एक हब के रूप में विकसित किया जा सकता है, एक टूरिस्ट हब के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। वहाँ जो है न्यायालय है, मतलब सेशन कोर्ट वगैरह है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रजिस्ट्री वगैरह की, जितने भी कार्यालय हैं वो बहुत ही इफ़िशियंट तरीके से और करप्शन फ्री तरीके से अगर काम करे तो नवादा का और उन्नति और प्रगति होगा। साथ साथ जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें और जो है कह सकते हो कि डॉक्टर की उपलब्धता होनी चाहिए, क्वालिटी डॉक्टर आने चाहिए। साथ साथ 24/7 जो इमरजेंसी वार्ड वगैरह है उसमें अच्छी जो है चिकित्सा उपलब्ध कराने जाने चाहिए थे और जो भी अभी व्यवस्था है उसमें और अच्छाई करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। और ये जनप्रतिनिधि को चाहिए कि जो नवादा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उसमें और अच्छे से जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो, मेडिकल नए इक्विपमेंट्स लाए जाए, नए क्वालिटी डॉक्टर्स लाए जाए ताकि लोगों का और खास करके पूरे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का वहाँ मुफ्त में इलाज हो सके। इसके बाद थोड़ा हम बढ़ जाते हैं कि औद्योगिकरण की तरफ, क्योंकि अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो बहुत सारे लोग नवादा से पलायन करके जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में जाकर कमाते हैं। तो नवादा के एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जाने वाला वारसलीगंज क्षेत्र है जहाँ से हम भी बिलोंग करते हैं और वारसलीगंज में पहले कभी चीनी मिल हुआ करता था जिससे आम लोगों को वहाँ से जितने भी किसान होते थे उनको लाभ मिलता था। लेकिन चीनी मिल बंद हो जाने के कारण जो है अब जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहाँ पेट्रोलियम, कई बार सुनने में आ रहा है कि वहाँ सीमेंट की फैक्ट्री खुलने जा रही है। जो भी फैक्ट्री खुलने की संभावनाएं हैं वो जल्दी ही खुले तो बेहतर है। और हम चाहते हैं कि एक फैक्ट्री क्या, ऐसे नवादा के कई एक जैसे क्षेत्र हैं, नवादा, रजौली, पकड़ी बर्मा, काशीचक, जहाँ भी जो है हिसुआ वगैरह हो, अगर कोई भी इंडस्ट्री और फैक्ट्री अगर आती है तो वहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्री वहाँ अधिक से अधिक खुले ताकि वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिल सके, अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों का अधिक मुनाफा होगा, शहरीकरण होगा और साथ साथ जो है नवादा का विकास और डेवलपमेंट भी होगा। इसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं, कह सकते हो कि हम अगर थोड़ा बात करते हैं ककोलत की, जो वहाँ जलप्रपात है, वाटरफॉल है, उसे एक टूरिस्ट हब के तौर पे जो है विकसित किया जा सकता है। आप जब देखोगे कि राजगीर में हॉट स्प्रिंग है, जो गर्म जलधारा है, तो वहाँ कितने लोग नहाने के लिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार छोटा कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत जो कि नवादा में स्थित है, तो क्यों ना उसे वहाँ का इर्द गिर्द ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए ताकि अधिक से अधिक टूरिस्ट वगैरह जैसे होटल्स वगैरह की व्यवस्था करना, सड़कों की व्यवस्था करना, और कुछ जो जैसे अभी बच्चे गर्मियों के दिनों में वाटर पार्क में जाते हैं, तो अगर हम वहाँ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दें
ठीक है, वहाँ पिकनिक स्पॉट्स बना दें तो ककोलत में जो जहाँ जलप्रपात है वहाँ जो है अच्छा टूरिस्ट स्पॉट्स हो जाएंगे और वहाँ के जो लोकल लोग होंगे वहाँ उन्हें रोज़गार भी मिलेगा और इसके साथ साथ जो है नवादा का उन्नति और प्रगति भी होगा। ठीक, ऐसे भी ककोलत लोग जो है आम लोग जो है जाते ही हैं मंदिर में जो है कहें कि वहाँ नहाए हुए जाए गर्मी के दिन में, लेकिन हमारे कहे मतलब बोले ना कि वहाँ अगर इस प्रकार के पिकनिक कुछ हॉट स्पॉट्स बनाए जाएँ, कुछ जो है जैसे राजगीर में जूब फरारी वगैरह बनाया गया है, तो इसी प्रकार के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहाँ कुछ और बिल्डअप कर दिए जाए उसके एडजेसेंट उसके बगल में ही, तो वहाँ की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, वहाँ लोग और अधिक जो है विजिट करेंगे और अधिक वहाँ जो है घूमने जाएंगे और जो है देखने जाएंगे। तो वहाँ तो एक प्राकृतिक सौंदर्य है ही। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा पकरी बर्मा का। पकरी बर्मा में देखो जैसे पकरी बर्मा का बारा बहुत पॉपुलर है, तो हम भारत सरकार और राज्य की सरकारों से भी अपील करेंगे तो कि वहाँ की बारा को GI टैग प्रोवाइड कराया जाए। GI टैग मिलने से जो है ज्योग्राफिकल कह सकते हो एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी मिल जाती है, जिससे कि वहाँ का वह जो बारा जो है विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। कह सकते हो कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी डिमांड होगी और पूरे के पूरे एक प्रकार से कह सकते हो ना कि वहाँ के जो स्पेशल डिश के रूप में वो जाना जाएगा, पकरी बर्मा के नाम से वो जाना जाएगा। तो ये बहुत अच्छा जो है वहाँ के लोकल कह सकते हो हलवाई या फिर लोकल जो वहाँ वर्कर्स हैं उनके लिए ये होगा और एक प्रकार से कह सकते हो ना कि उनके पकरी बर्मा का नाम जो है ना पूरा प्रसिद्ध हो जाएगा और वह बारा जो है बहुत ही अच्छा मिष्ठान है, आप लोग भी खाएं और संदेशे में ससुराल भी ले जाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा हिस्सा वगैरह का। वह भी एक इमर्जिंग अभी जो है कह सकते हो कि उभरता हुआ एक मार्केट है, बहुत ही अच्छा और जो है जगह है अभी। और इसके बाद थोड़ा हम बात कर लेते हैं रजौली। रजौली अपने आप में जो है एक अच्छा है, एक शिक्षा का केंद्र धीरे धीरे विकसित हो रहा है, एक उभरता हुआ शहर हुआ भी है और कह सकते हो कि प्राकृतिक की गोद में बैठा हुआ रजौली जो है कह सकते हो कि वो कई एक कह सकते हो कि मिनरल्स और खनिज भी जो है वहाँ इर्द गिर्द के पहाड़ों में जो है मिलता है। तो अगर सही मायनों में अगर वहाँ का मिनरल्स को जो है एक्सप्लोर किया जाए तो आने वाले भविष्य में कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और खनिज जो है हम वहाँ जो है कह सकते हो ना कि खोज सकते हैं, वहाँ हमें मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो गया। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि पूरे के पूरे नवादा का। फिर देखो पकरी बर्मा हो गया, इधर तो आपका काशी चक हो गया। काशी चक भी उभरता हुआ एक कह सकते हो ना कि मार्केट है और एक अच्छा मतलब कह सकते हो कि अभी एक प्रकार से कह सकते हो ना कि ब्लॉक है और बहुत ही मतलब कह सकते हो कि अच्छा जगह है। ठीक है, तो ये सब सारे के सारे समग्र विकास के लिए ज़रूरी है कि पूरे के पूरे नवादा का विकास हो और उस लोकसभा क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं और वहाँ के जो लोकल MLA वगैरह हैं, इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो कुछ जो है फंड वगैरह लोकल स्तर पर भी जो है कह सकते हो आते हैं। और अगर जो जनप्रतिनिधि होते हैं जो संसद वगैरह भी जैसे चंदन सिंह है या फिर जो भी लोकल MLA वगैरह हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें तो आने वाले समय में नवादा का और उन्नति और प्रगति होगा, नवादा और नवीन ऊंचाइयों को छुएगा। और अंत में हम जाते जाते ये कहेंगे कि नवादा में एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा यूनिवर्सिटी और एक मेरी कह सकते हो ना कि डिमांड या फिर एस्पायरेशंस या मेरी आशा और आकांक्षाएं हैं कि वहाँ जो है एक कह सकते हो ना कि लाइब्रेरी अगर खुले ना, ओपन लाइब्रेरी अगर वहाँ खुल जाती है ना तो बड़ा अच्छा होगा कि ओपन लाइब्रेरी में सभी विद्यार्थियों के, क्योंकि पूरा का पूरा नवादा विद्यार्थियों का ही हब है। ठीक है, तो ओपन लाइब्रेरी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या फिर वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ऐसे कोई व्यवस्था कर दें, अगर वो एक ओपन लाइब्रेरी वहाँ खुल जाती है तो आम बच्चों के लिए, पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए मुफ्त किताबें उपलब्ध हो जाएगी। बच्चे पढ़ लिख कर नवादा का नाम रोशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले प्रकरण में, अगले वीडियो में जब हम आपसे साक्षात्कार करेंगे। हम आपसे जो है पुनः जो है रूबरू होंगे। आपके कोई कह सकते हो कि सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। हम आपके कह सकते हो भावनाओं का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और स्वागत करेंगे। सो डेट्स ऑल। मैं सुमित कुमार, नवादा वारशलीगंज बिहार से। जय हिंद।